सबको जय मसीह की शलोम। आज के मनन के लिए हम वचन पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 35 आयत। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। सुंदर वचन पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हम सब पर हो। आज परमेश्वर के वचन से हमें सीखने के लिए, मनन करने के लिए सब्जेक्ट है हमारा, आज का विषय है अतिथि सत्कार अर्थात पहुनाई करना। अतिथि सत्कार करना एक गुण है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में पालन करने के लिए इसकी आज्ञा देता है तथा इसका उपयोग करने वाले की सराहना भी करता है। मूसा ने भी इसे व्यवस्था विधान में सम्मिलित किया था। प्रभु यीशु ने धरती पर रहते हुए अतिथि सत्कार का आनंद लिया और ऐसा ही प्रेरितों ने भी अपनी सेवा में इसका उपयोग किया। हमारे लिए मानवीय अतिथि सत्कार, परमेश्वर द्वारा हमारा अतिथि सत्कार एक प्रतिबिंब है कि हमने के अनजाने अनजाने में क्या है, स्वर्गदूतों की सेवा की है। अब्राहम के ने 3 अपरिचित व्यक्तियों का अतिथि सत्कार किया और मालूम होने पर वह जाना कि उसने प्रभु और उसके 2 स्वर्गदूतों का सत्कार किया था, अर्थात उसका सत्कार किया था, घर में उसकी पहुनाई की थी। हम इस सत्य का समर्थन तब करते हैं जब हम संपूर्ण निष्कपट और प्रेमी मन के साथ अपने घरों को परमेश्वर के दासों के लिए खोलते हैं। वास्तव में जब हम इस गुण को दूसरों के द्वारा साझा करते हैं तो हम इसे मसीह के साथ साझा कर रहे होते हैं। हमें निष्कपट और प्रेमी मन के साथ दूसरों के लिए अपने घरों को हमेशा खुला रखना चाहिए ताकि दूसरे भी हम में आनंद आमंत्रित कर सके और हम इस गुण का इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए करना चाहिए। हम और भी वचन पढ़ेंगे जिससे हमें ज्ञात होगा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें इस अतिथि सत्कार या पहुनाई के बारे में विषय में बाइबल हमें क्या बोलती है। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय और 25 अध्याय को हम पढ़ेंगे। इसकी 41 से लेकर के 46 तक हम पढ़ेंगे। यह इस प्रकार लिखा है, तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। ओ शैतान और उसके दूतों के लिए, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उससे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो उन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। देखिए, अगर हम किसी के साथ छोटे से छोटे अनजाने अपरिचित व्यक्ति भी जब आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पानी चाहिए या मुझे कुछ आवश्यकता है, मुझे भूख लगी, मुझे थोड़ा भोजन दीजिए, अगर हम उस बात को नहीं करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने उस परमेश्वर के लिए भी यह नहीं किया और उसके द्वारा हम अपने ऊपर क्या लाते हैं, दंड भी ले आते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन कैसे स्पष्ट रूप से किया। व्यवस्था विवरण की 14वां अध्याय और 28 और 29 आयत को हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। देखो, ये भी एक आशीष पाने का कारण है कि हम अपने दशमांशों को नियमित रूप से बिना कुड़कुड़ाए अपने परमेश्वर के भवन में देना है, याजकों के लिए, विधवाओं के लिए और जिनको आवश्यकता है।
ऐसे लोगों के लिए जब हम उस दशमांश को नियमित रूप से देते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जो भूखे हैं, परेशान हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं और हम देखते हैं कि उसके द्वारा हमारे ऊपर परमेश्वर की आशीष आती है। एक और वचन हम पढ़ते हैं, तीसरे यूहन्ना, इसका एक ही अध्याय है, इसमें इसकी 5 और 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हे प्रिय, जो कुछ इन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हैं। देखिए, हम अपने परमेश्वर के प्रेम को हम दर्शा सकते हैं। जो लोग परमेश्वर की सेवकाई के निकले हैं और कुछ नहीं लेकर के निकले और उनको जो अन्य जातियों की तरफ भी नहीं जाते, तो हम और आप जो विश्वासी हैं, जिनको मालूम है कि वचन के अनुसार अतिथि सत्कार करना एक गुण है, परमेश्वर को पसंद आने वाला, और परमेश्वर की आशीष को उसके द्वारा हम पाएंगे और परमेश्वर के प्रेम को हम ऐसे लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए जब प्रकट करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, आशीष देता है, प्रतिफल देता है, हम कह सकते हैं। सचमुच परमेश्वर के वचन ही आज हमें समझ आएगा। हमने जाने अनजाने में किया होगा, लेकिन अब हमें ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की पहुनाई करनी है, मदद करनी है, दशमांशों से, ज़रूरतों से खाना खिलाकर उनकी अस्पतालों में अगर वो भर्ती है और उनके पास कुछ नहीं है तो उनकी ज़रूरत को जाकर के हमको देना चाहिए। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे लूका 14:12 से 14 तक हम पढ़ेंगे। तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोजन करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला। कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता देंगे और तेरा बदला भी हो जाएगा। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुला। तब तू धन्य होगा, क्योंकि इसके जिसके पास उनके पास बदला देने के लिए कुछ नहीं होगा, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। देखिए कितना सुंदर। हम जब अपने बराबर वालों को, अपने मित्रों को, धनवानों को, अपने सुपीरियर्स को अपने घर में विशेष नेवता देते हैं, खाना खिलाते हैं, तो इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता। लेकिन प्रभु कहता, क्यों? क्योंकि वो भी एक दिन आपको वापसी उसका बदला देंगे। वो कहेंगे, अच्छा इसने मुझे खिलाया, चलो मैं भी इसको खिलाऊंगा, और वो आपका बदला चुका देंगे। लेकिन उनको खिलाना है जो कि आपके उस जीवनार का, या जब उनको भोजन देंगे, उनकी मदद करेंगे, और जो वापस उसका बदला नहीं दे सकेंगे, ऐसे लोगों को जब हम कर देते हैं, जो भूखे हैं, सड़क के किनारे, इनके पास कुछ नहीं है, ठंड में हम कंबल बांटना है, ठंड में जाकर के उनको भोजन खिलाना है, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को देखना है, बीमार है तो उनको लिए व्यवस्था करनी है दवाइयों की, ये सब चीज़ें जब हम करते हैं, वस्त्र देते हैं उनको, और सब चीज़ों से जब उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं, तो वो जब सचमुच कृतज्ञ होते, धन्यवादी मन से जब आपकी तरफ देखते हैं, तो वो उसका बदला नहीं देखते, क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं वापस देने के लिए, और उन्होंने तो आप ही से पाया है, तो इसका बदला परमेश्वर आपको और मुझको देगा। तो मेरे प्रियो, ध्यान रहे, याद रखें कि आज से हम पहुनाई करने में कभी ना कुड़कुड़ाए। इसलिए तो वचन है ना, कुड़कुड़ाने वाले मसीह ना हो। होता है कई बार, पति ने कहा, अरे वो देखो उनको थोड़ा सा, मैंने देखा था आते हुए, एक परिवार वहाँ बैठा है रेलवे स्टेशन पे, और ट्रेन छूट गई है और फिर उनके पास कुछ नहीं, चल यार थोड़ा सा बना दे उनके लिए, हम दे कर के आते हैं। हमारे ही उधर से कॉलोनी के लोग हैं, मसीह लोग हैं, उनको हमको दे कर के आना है, मैं छोटे बच्चे भी हैं। अगर हम, और पत्नी उसका, क्या इतनी रात को मैं कहाँ बनाऊंगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें ज़्यादा चाहो जाकर खरीद के दे दो। हम कुड़कुड़ाहट के साथ भी अगर हम पूरा करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं, लेकिन अच्छे दिल से ये जानकर कि ये प्रभु की आज्ञा है हमारे लिए कि हमें अतिथि सत्कार करना है। देखिए, जब वहाँ पे ममरे के बाजू में जो इब्राहिम बैठा हुआ था अपना परिवार लेकर के तंबू में, और देखता है कि 3 लोग मेरे घर की तरफ आ रहे हैं, और उसको उन्होंने कहा, अरे आओ आओ बैठो, आओ वक्त करता, उनको दूध पिलाना है, उनके सामने सब कुछ रखा उसने, उन्होंने उनको खाना पेट भर खिलाया। जब जाने लगे तब उनको रियलाइज हुआ कि मैंने तो स्वर्गदूतों की सेवा करी। जाने अनजाने परमेश्वर आपके घर को विजिट कर रहा होगा, परमेश्वर आपके उस आज्ञाकारिता को देखना चाहता होगा कि क्या मेरी छोटी सी आज्ञा को
जो कि कोई मायने नहीं रखती किसी के लिए, ऐसे ही हम किसी की मदद कर, लेकिन इस बात को जानकर कि मुझे ज़रूर करना चाहिए, इस मनसा को लेकर के जब हम करेंगे तो हमें सचमुच प्रभु लिखा है आशीष भी देगा और परमेश्वर के प्रेम प्रदर्शन भी होगा। साथ ही साथ लिखा है कि परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा, आपको धर्मियों की श्रेणी में भी ठहराएगा। लिखा है देखो कैसे लिखा, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। यस, परमेश्वर मुझे और आपको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे, हम जाने। और आज के इस विषय पर फिर एक बार इन वचनों को खोल के आप पढ़िए, क्या पता प्रभु आपसे और बातचीत करे। इस छोटे से संदेश से हम जाने की पहुनाई करना ना भूले, कुड़कुड़ाने वाले मसीह ना हो, लेकिन जिसको भी आपकी ज़रूरत है, लिखा है दशमांश के द्वारा रेगुलर अपना दशमांश हमको भवन में देना है, ताकि चर्च के द्वारा भी ऐसे पुअर फंड में हम पैसा देते हैं तो वहाँ से भी बहुत ज़रूरतमंद लोगों के लिए आवश्यकता पूरी की जाती है। और हम जब किसी को ऐसा नंगा उखाड़े बदन बीमार या भूखा देखते हैं तो हमको उसके लिए ये चीज़ करना है। तो मेरे प्रियो, हम इस आज्ञा को माने और परमेश्वर के आशीषित लोग हो जाएं। प्रभु आप सबको और मुझको इस वचन के द्वारा एक अच्छी इंसाइट दे, अच्छा स्वभाव दे, ताकि हम प्रभु की इस आज्ञा को अपने जीवन में बनाए रखें, अन्य जातियों के सामने भी अच्छा नमूना रखें, और हम जाने कि प्रभु हमारे साथ है और चाहता है कि हम अतिथि सत्कार करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।